लड़का कैसे नहीं रखेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। दो बार तीन बार बच्चा गिरवा दिया है। बच्चा गिरवा दिया। 6 साल मेरे साथ में रहा है। घर से भाग गए आप? हाँ, घर से भागे। 40,000 रुपया था और मतलब के गहना जो था इकट्ठा, वो सब लेकर के हम मतलब 40,000 रुपया और गहना लेकर के घर से आप दोनों भाग गए। कितना पैसा आपसे ले चुका है? अभी तक 2.5-3 लाख रुपया ले चुका। 2.5-3 लाख रुपया आप लाई कहाँ से? जहाँ पढ़ाते हैं जहाँ से। आप बोले कि 5,000 का मंथली कमाते हैं ना? तो उनको हम नहीं बताया कि हम विकलांग हैं, क्योंकि ये हमको मना कर दिए थे ये सब बोलने के लिए, और मम्मी पापा का कसम दे दिए थे। फिर वो शादी हमसे एक बार नहीं मतलब 2 बार झगड़ा होता था। तो फिर वो जब झगड़ा होता था ना, तो आते थे, सिंदूर देते थे, कहते थे आप फिर से शादी किए जाने। तुम पैसा मेरे दो, विश्वास करो हम तुम्हारी हैं, हम किसी से शादी नहीं कर रहे हैं। कि आप तो बोली थी कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, और तो आप बोली कि जांग से मेरा पैर कटा हुआ है, हम ट्राई साइकिल से चलते हैं। सबसे पहले रास्ता में वो हमको सिंदूर दिए। सिंदूर देने के बाद फिर किराए के घर में गए। किराए के घर में तो ये बोले ना कि सिंदूर अभी छुपा करके रखना, किसी को नहीं बताना। रॉन्ग नंबर से वो कॉल किए, पूछे कहाँ आप कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है। हम बोले आप कॉल किए हैं तो अपने बताइएगा कि कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, किन से बात करनी है। कहे ना कि घर से भागो, हम शादी करना चाहते हैं, तुम घर से निकलो। हम बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम मर जाएंगे, नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। क्या दिया, ससुराल लेकर के गया है, राताराती लेकर के गया, राताराती फिर ला करके यहाँ धर दिया है। और उसके बाद मतलब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दी। तो वो मतलब अपने आप को धमकी दिया कि नस काट लूंगा, जे आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आपका नंबर मेरे पास में है और आपके मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह की कसम है, जो हमसे पहले बात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे फिल्म में एक लड़की है जिसे रॉन्ग नंबर से प्यार हो जाता है। रॉन्ग नंबर से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो लड़का कितना भी पैसा मांगता है ये देने के लिए तैयार हो जाती है। कैसे प्यार मोहब्बत हुआ, कैसे इसको लड़का छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि लड़की विकलांग है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मुस्कान राज। मुस्कान राज आपका नाम है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ धोखेबाजी और थोड़ा लॉली बोलिएगा, प्रेस में बोलिएगा। धोखेबाजी और क्या धोखेबाजी हुआ है? धोखेबाजी हुआ कि लड़का मतलब 6 साल रह गया। 6 साल रहने के बाद अब हमको साथ रहना नहीं चाहता, हम उनके लायक नहीं है और दान दहेज की मांग की जा रही है। मतलब 6 साल आपके साथ रहा? हाँ। तो आप छोड़ दिया? क्या बोलता है? कहता नहीं रखेंगे तो मेरे लायक नहीं हो। मतलब पहले लायक था? हाँ, और घर से मतलब भैंसुर है, बाकी लोग घर से बहुत लोग हैं, गाड़ी और दहेज की मांग हो रही है। उस लड़का को पहले से पता था कि आप विकलांग हैं? पता नहीं, उससे भी ज्यादा पता उनको किए थे कि जब हम नहीं मिले थे ना, तब उनको बोले थे कि हम विकलांग हैं और दोनों पैर मेरा जांघ से कटा हुआ है, और मतलब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कॉल करके मतलब बार बार हमको प्रेशर मारे थे कि हमको आपसे बात करनी है। तो मैं झूठ बोली ये सब बात के लिए। तो वो बोले कि कोई बात नहीं है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं मिलने से इनकार की। तो वो मेरे मम्मी पापा मिलना चाहते, कैसे मतलब कैसे आप लोग का संपर्क हुआ? रॉन्ग नंबर कॉल करके। रॉन्ग नंबर कॉल करके? मतलब रॉन्ग नंबर से आपको कॉल आया? हाँ, रॉन्ग नंबर से वो कॉल किए, पूछे कहाँ आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं। हम बोले आप कॉल किए हैं तो अपने बताइएगा कि कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, किन से बात करनी है। तो वो जैसे ही मेरा आवाज सुन मतलब लेडीज का शायद आवाज सुने होंगे, तो वो उनको फंसाने की कोशिश किए होंगे, हो सकता है। तो मैं भी जान गई कि ये जब जबरदस्ती 2 बार 3 बार कॉल काट रहे हैं कि, तो और बता भी नहीं रहे सही कि किन से बात करनी है। तो बस मैं फोन काटने की कोशिश कर रही थी, नहीं वो सुने। तो लास्ट में मैं क्या कर 2-3 बार की बात है, उसके बाद मैं ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दी। जब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दी तो वो मतलब अपने आप को धमकी दिया कि नस काट लूंगा, जे आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आपका नंबर मेरे पास में है और आपके मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह की कसम है, जो हमसे पहले बात कीजिए। तो मैं वो हाथ काटे नस काटे वो उतना मैं नहीं केयर की, बट वो मम्मी पापा की कसम दिए ना, तो मैं उनसे बात करने के लिए राजी हो गई। फिर जब राजी हुई तो वो बोले ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बात पे जब देखी कि फर्स्ट टाइम लड़की मम्मी पापा के जब कसम दी है तो मजबूर हो गई है, और अपना भी मतलब कुछ बोलते हैं, धमकी देते हैं, तो उससे भी मजबूर हो जाती है। यही सी बात पर वो हमको मिलने के लिए बुलाया। जब हम बोले कि लड़का का घर कहाँ है और आपका घर कहाँ है? लड़का का घर सीतामढ़ी। आपका? मेरा सिटी पटना से। पटना घर है आपका, उस लड़का का सीतामढ़ी घर है। तो लड़का आपको मिलने के लिए बुला रहा था कि वो लड़का आया मिलने के लिए? हाँ, वो लड़का आया मिलने के लिए। पटना आया मिलने के लिए? पटना आया मिलने के लिए। तो आप मना नहीं किए कि हमको नहीं मिलना है? हम बोले हैं तो वो सिर्फ बस मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह का कसम है, तुम नहीं तो नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, आप मिलिए, पहले देख लीजिएगा, हम मर जाएंगे। तो उस समय हम भी थोड़े मतलब क्या बोले, तो मतलब हम भी थोड़ा डर उड़ गए थे। उसके बाद हम मिलने की कोशिश किए उनसे। जब मिलने गए तो वो हमको देख करके काफी खुश हुए कि आप तो बोली थी कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, और तो आप बोली कि जांग से मेरा पैर कटा हुआ है, हम ट्राई साइकिल से चलते हैं, और तो ये भी बात बोली कि हम आपके कमर इतना उगाएंगे। तो अब तो हम भी ये बोले थे कि कमर इतना उगाइए चाहे ठेहुना इतना उगाइए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए कि आप तो इतना लंबा है कि आप मेरे कहनी से भी ऊपर आती हैं। तो उसके बाद वो काफी खुश हुए। उसके बाद शादी का वो एग्री हो गया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। कितना दिन हुआ था मिला हुआ?
फर्स्ट टाइम मिले थे ना? फर्स्ट टाइम, हाँ 2016। तो फर्स्ट टाइम मिले तो शादी का कैसे फिर तुरंत में, मतलब एक दूसरे को जानिएगा उसके बाद ना शादी करते हैं? नहीं तो वो मतलब डायरेक्ट हमको देख करके खुश हो गए कि मतलब ये लड़की झूठ बोली, कुमारी निकली है, मतलब शादीशुदा नहीं है, तो वो बोली। अब हम वो बोले ना, तो उसके बाद हम उसको बात को खत्म कर दिए। उनके बाद वो शादी के बाद पक्का करने लगे, तो हम बोले कैसा नहीं हो सकता। वो अपने घर में भी चर्चा चलाने लगे कि हम एक लड़की से बात करते हैं, जो प्यार उसी से करते हैं, शादी उसी से करेंगे। अपने भाभी से भी बोला ऐसी बात को। तो उसके बाद उधर से भी कॉल आने लगा, उनकी फैमिली लोग बात करने लगे। तो बात की तो मतलब उस टाइम नहीं बात किए थे, मतलब मतलब उस टाइम खत्म हो गई थी। और वो हमको क्या बोले कि आधार कार्ड बनवाइएगा मैच करके, ताकि शादी में काम देगा आगे, मतलब एज मतलब बढ़ा करके। एज नहीं पूरा हुआ था दोनों का? एज उनको तो पूरा शायद हो गया था, हमको तो शायद नहीं हुआ था। तो बोले थे मतलब आधार कार्ड मेरा नहीं बना हुआ था, तो वो बोले आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो एज दोनों मैच करवा लेंगे, 99 का दोनों का जन्म तिथि हो गया। तो उसके बाद फिर मतलब वो जब हमको ये नहीं सोचे थे कि हाँ शादी करेंगे या कुछ भी होगा। हमको भी उसमें है ना कि जैसे सिम लेने में भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो हम भी सोचे ना कि ले लेते, मतलब 99 सही बोल रहा है। मेरे फ्रेंड भी 2-4 गो है ना जो आधार मतलब एज बढ़ा रही थी, तो हम भी बढ़ाने की कोशिश किए, तो हम भी बढ़वा करके बना लिए। तो 99 का दोनों का हो गया। उसके बाद फिर ये शादी के लिए 2018 में हमको मतलब कहे ना कि घर से भागो, हम शादी करना चाहते हैं, तुम घर से निकलो। हम बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम मर जाएंगे, नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। इनके मौसेरे भाई भी थे और चचेरे भाई भी थे, इनके घर के सारे फैमिली थे। इनके बहन लोग बोलते थे कि अगर इनसे बात नहीं करिएगा तो ये सही में लड़का वैसा है, सेब काटने के लिए मांगता है, हाँ मतलब छुरी मांगता है रात में 2 बजे रात में, और ये नस काटता है, हाथ काटता है रात में, जब आप काहे नहीं बात करती। हम बोले दीदी देखिए अपने भाई को समझाइए, हम नहीं जानते, हम नहीं इनसे बात करना चाहते हैं। तो नहीं मेरे भाई से बात कीजिए, मेरे भाई से शादी कर लीजिए, आप कुछ पैसा दीजिए, मतलब 3 लाख 4 लाख रुपया दीजिए। उसके बाद मेरे भाई दहेज भी मांग रहा? हाँ दहेज मांगा जा रहा था। तो हम बोले ना कि आप तो दहेज की दूर की बात कहती हैं, आप फ्री में भी कहिएगा ना, तो हम आपके भाई से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको पढ़ाई करना है, अभी हमको शादी विवाह नहीं करना है। तो क्या हुआ जो मतलब कि शादी करके अपना आदमी मेरे पढ़ता लिखता नहीं है। तो हम बोले कि नहीं, जो हमको पढ़ना है अभी, मतलब हम मतलब ये सब कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको हम नहीं बताया कि हम विकलांग है, क्योंकि ये हमको मना कर दिए थे ये सब बोलने के लिए, और मम्मी पापा का कसम दे दिए थे। तो हम नहीं बोले ये सब बात को। तो सिर्फ आपको लड़का देखा था, उसके फैमिली का कोई नहीं देखा था? उनके फैमिली का कोई नहीं देखा था। बाकी उन लोग के फैमिली को लगा ना कि मतलब लड़की नॉर्मल है, अच्छी है, तो वो लोग शादी के लिए बहुत कोशिश किए, मतलब बहुत हमको मतलब मनाए कि मेरे भाई से कर लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, सही में ऐसे करता है। उनके चचेरे मौसेरे जो भी भाई हैं सब लोग हमको बोले, तो फिर हम डर गए। उसके बाद वो जो जैसे हमको भगाए हैं, जैसे से बोले। मेरे सिस का मैरिज फिक्स थी, तो घर में शादी विवाह का मतलब गहना बहना इकट्ठा हो रहा था। तो उनके फैमिली बोले ना कि दोनों भागिए, जो मतलब हम जो होगा सपोर्ट हम करेंगे। तो हम बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पूरा जिद बन गया कि नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे। फिर क्या हुआ आगे? तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जैसे बोले हम भागे, तो बोले कि कुछ सामान घर से भाग गए आप? हाँ घर से भागे। 40,000 रुपया था, और मतलब के गहना जो था इकट्ठा, वो सब लेकर के हम भागे। 40,000 रुपया और गहना लेकर के घर से आप दोनों भाग गए? भाग के कहाँ गए, क्या हुआ? भाग करके किराए के घर में गए। पहले सबसे पहले रास्ता में वो हमको सिंदूर दिए। सिंदूर देने के बाद फिर किराए के घर में गए। किराए के घर में तो ये बोले ना कि सिंदूर अभी छुपा करके रखना, किसी को नहीं बताना, जो तुम ऐसे ही जाओ, मतलब कि किराए के घर में हम रहे हैं, और किराए के घर में हम अकेले रहते थे, सिंदूर छुपा करके। किराए के घर में कहाँ पे? किराए के घर में पटना ही, मतलब पटना में ही? हाँ। घर वालों को पता था ये सब बात की? आप लोग संपर्क करने का कोशिश किए घर वाले ना? हाँ घर वाले संपर्क करने की कोशिश किए, तो हम बोले कि हमको मत ढूंढना, जो हम अब नहीं मिलेंगे, इस बात को हम बोल दिए। हाँ। तो उसके बाद फिर वो लोग को पता चला कि घर से कुछ सामान वामान भी लेके भागी है। तो बोले कि किसके साथ भागी हो, क्या क्यों भागी हो, जो भी की हो, जे तुम अच्छा नहीं की हो, जे हम बोले ना कि हम मतलब ऐसे ऐसा किए। तो वो बोले ना कि ठीक है, तो जिसके चलते गई हो तुम अपना आजाद रहना, हमको उससे कोई मतलब फैमिली आपको बोल दिया कि जिसके साथ गई हो आजाद हो गई, तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हाँ तो मेरे लिए मर गई हो, मतलब अब रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तुमको कितना अच्छा पढ़ा लिखा रहे थे। और ये बात तो सच थी कि मेरे घर में काफी मान होती थी सबसे ज्यादा, क्योंकि हम घर में काफी छोटे थे, सबसे छोटे थे हम घर में। भाई मांग में आपको सिंदूर डाल दिया, शादी भी कर लिया। शादी तो इसी तरह किया, कोर्ट मैरिज तो किया नहीं? नहीं कोर्ट मैरिज नहीं किया। तो शादी को मान्यता कैसे दे दिए कि कोर्ट मैरिज नहीं हुआ? मान्यता इसलिए किए हैं कि फिर वो शादी हमसे एक बार नहीं, मतलब 2 बार झगड़ा होता था। तो फिर वो जब झगड़ा होता था ना, तो आते थे सिंदूर देते थे, कहते थे आप फिर से शादी किए जाने। तुम पैसा मेरे दो, विश्वास करो हम तुम्हारी हैं, हम किसी से शादी नहीं कर रहे हैं। और तुमको मेरी कुछ मजबूरी है कि हम कर्ज लिए हुए हैं गाँव में, और मतलब ये क्या बोलते हैं, कर्ज चुका देंगे, तुम शुद्ध ब्याज किसी से पैसा लेकर के, या कहीं पढ़ाती हो वहां से लेकर के हमको पैसा दो, उसके बाद हम तुमको साथ में रखेंगे, साथ में रहेंगे। कहने का मतलब है कि शादी के बाद आपसे डिमांड किया जा रहा था कि पैसा दो, हमको जरूरत है घर द्वार बनाना, यही ना? घर
जमीन लेना है, जमीन 3 लेना जगह जमीन लेना है, मम्मी के नाम से 3 जगह जमीन लिया है। उस पर से क्या है कि कहता था ना कि हम बहन की शादी किए हैं, उसमें भी हम गांव से कर्ज लिए हैं। फिर पता नहीं मौसी के पैसा लिया है कि दादी के पैसा लिया हो, तब नहीं कहता है ना कि मौसी से भी पैसा लिए हैं, जो मौसी को भी कर्ज कटाना है। सब कर्ज कटा लेंगे ना, उसके बाद हम एक ही बार तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ हमेशा के लिए अभी रहेंगे। तक कितना पैसा आपसे ले चुका है? अभी तक 2.5-3 लाख रुपया ले चुके। 2.5-3 लाख रुपए आप लाई कहाँ से? जहाँ पढ़ाते हैं जहाँ से आप बोले कि 5,000 का मंथली कमाते हैं ना? 5,000-6,000 का मंथली कमाते हैं, हाँ। तो उसके पर से कर्जे मांगेंगे तो क्या कर्जा नहीं देंगे? क्योंकि उसी सिटी एरिया में हम रहते हैं और सिटी एरिया से ही हम कर्ज उठा रहे हैं और सब लोग बचपन से आज तक हमको देख रहे हैं, तो वो नहीं जानते कि लड़की कैसी है। जो तो ठीक है, आपसे और इतना आज तक भी हम पढ़ाते ही आ रहे थे, इधर हमको कुछ मतलब ऐसी मजबूरी हो गई जो पल्सन है, जो हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाना छोड़ दिए। अब क्या हुआ? आप इतना खर्च किए अपने बॉयफ्रेंड के पीछे, शादी किए, तो अब क्या हुआ आपके साथ? अब क्या हुआ, वहाँ से मतलब उधर से दान दहेज मांगा जा रहा है। वो लोग को पता चला कि लड़की हैंडीकैप है, तो वो लोग छोड़वाने की कोशिश करते हैं। मतलब लड़का अपने फैमिली को बता दिया? बता क्या दिया, ससुराल लेकर के गया है, राताराती लेकर के अच्छा। गया, राताराती फिर ला करके यहाँ धर दिया है। और उसके बाद मतलब क्या वो कहते हैं कि नहीं रखेंगे, लड़की के दान दहेज फ्री में शादी कर दिया है, जाओ जा लड़की जहाँ है वहाँ से रख दो। यानी कि लड़का वाला अपने फैमिली का बात मान रहा है? लड़का वाला पूरे फैमिली का बात मान रहा है। प्यार कहाँ गया? जो आपसे प्यार करता तो कहाँ गया? अब कहाँ गया क्या बता के, कैसे बदल गया वो? पता नहीं। और मतलब आए थे ना लास्ट टाइम, यहाँ कोर्ट मैरिज भी हुई हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट मैरिज तक हम लोग किए हैं, वो करने के बाद भी मतलब वो उनके परिवार चाह रहा है ना कि किसी तरीके से छोड़ दे। मतलब उसके परिवार वाले चाहते हैं कि आप अगर दहेज देंगे तो फिर रखने के लिए तैयार है? कितना दहेज मांगा जा रहा है? दहेज वही 4-5 लाख रुपया मांगा जा रहा है, और गाड़ी भी मांगी जा रही गाड़ी भी मांगी जा है। रही है? मांग रहे हैं मेरे गाड़ी। हाँ, अच्छा। कि गाड़ी कम से कम वो गाड़ी मांग लो। तो अब क्या चाहती है आप? मतलब केस उस भी किए हैं, क्या हुआ है? हाँ, डीबी केस चल रही है। केस चल रही है? हाँ। केस किए हैं? हाँ, 1.5 साल हो गई है केस का। लड़का अभी भी नहीं मान रहा है कि मैं नहीं रखूंगा? लड़का तो अभी तभी नहीं मान रहा है कि रखेंगे। यहाँ से पहला थाना से और मतलब ये क्या कोर्ट से नोटिस जा रही है, 8-10 नोटिस पहुंच चुकी है, लेकिन कोई आता पता नहीं है। और आए थे तो हमको मार करके गए हैं, मारते भी थे? हाँ, मार करके बेहोश पार करके घर में रखे हुए थे। वहाँ की लड़की लोग पूछी, मतलब बच्चा लोग पूछा ना कि क्या हुआ, तो बोली ना कि सो रही है, तो बोली कि नहीं कुछ आवाज आ रहा था, लगता है ढब आवाज आ रहा था, तो हाँ थोड़ा मारे है इसको ऐसे, लेकिन उठाने की कोशिश नहीं। अभी बात नहीं हो रही है आपकी? अभी क्या 1.5 साल से बात नहीं हो रही? 1.5 साल से बात नहीं हो रही है? नहीं, 1.5-1.25 साल होने वाला है, अभी तक बात नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का कहीं और शादी करना चाह रहा हो या कर लिया हो? कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अभी तक अच्छा, आप महिला थाना गए थे, ये बताइए क्या हुआ वहाँ? हाँ, थाना, महिला थाना, मतलब कोर्ट, ये सब जगह गए हैं। क्या हुआ वहाँ? तो महिला थाना गए हैं तो वहाँ घूस दे करके मेरा मतलब केस बंद करवाया गया है। मतलब पहले से घुस दे दिया कि इसका केस नहीं लेना है? नहीं, नोटिस पर बुलाया जा रहा था, कॉल करके मेरे सामने खुद वहाँ के मैम लोग जो थी ना काउंटर पर से, तो कॉल करके बोलती थी कि कब आ रहे हो, तो वो डेट पर डेट लेता था कि मैम अभी हम नहीं आ पाएंगे, इस डेट को आएंगे, उस डेट को आएंगे। और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्या नहीं हुआ। काउंटर पर एक दिन मेरे मैम कॉल की कि मतलब तुम्हारा नोटिस यहाँ छूटा हुआ है। हम बोले कौन सा नोटिस छूटा हुआ था, तुम आज आई हो? हम बोले नहीं, आज तो मेरा डेट नहीं था, हम नहीं आए हैं, तो यहाँ काउंटर पर तुम्हारा नोटिस कैसे है? हम बोले पता नहीं, तो ये लड़का के पास जो भेजती हो ना वही नोटिस है, जो रुको हम देख करके पूछते हैं। तो उसके बाद उधर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई घूस लिया, लड़का आया है शायद गलती से छूट गया होगा काउंटर पे नोटिस। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो मैम हमको कॉल करके कुछ नहीं बोली। अब मेरे पास बैलेंस नहीं था कि हम कॉल करके पूछते कि क्या हुआ मैम जस्ट। तो 2-3 दिन बाद हम जल्दी से क्या किए ना कि रिचार्ज हम किसी से कर्ज लेकर के रिचार्ज किए। उसके बाद मैम से पूछे कि मैम क्या हुआ, आप बोली थी, तो क्या बोले थे, कहाँ कुछ बोले थे, कुछ नहीं बात है। तो हम बोले कि मैम आप मतलब नोटिस के बारे में हमको कुछ बता रही थी कि नोटिस वहाँ छूटा हुआ, कोई आया है क्या मेरे ससुराल से? तो नहीं, कोई कुछ नहीं आया है, जो कोई बात नहीं है, हमको याद कुछ नहीं है, तुम आकर के बात करो। अच्छा, लड़का जो आपको धोखा दे दिया, तो आप क्या चाहती है? आप लड़का के साथ क्या होना चाहिए? लड़का अगर रखेगा आपको तो रहिएगा? हाँ, लीजिए, हम रहने के लिए ना इतना कर रहे हैं। लड़का अगर नहीं रखेगा तो? लड़का कैसे नहीं रखेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2 बार 3 बार बच्चा गिरवा दिया है। बच्चा गिरवा दिया? 6 साल मेरे साथ में रहा है। उस पर से हमको कर्ज खिला दिया है, और कर्ज ले लेकर हम खा रहे हैं, कर्ज लेकर के उनको दिए हैं। तो इतना जो 4-5 लाख जो गिरा हुआ है, तो इसका हर्जाना कौन देगा? जैसे आपका बॉयफ्रेंड आपको देख रहा है, क्या कहिएगा? शॉर्टकट 2 शब्दों में बता दीजिए। कहना चाहती हूँ कि बस वो मतलब जो भी किए हैं मेरे साथ अत्याचार, वो सामने आकर के अपना सरेंडर कर जाए, और नहीं तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई कीजिएगा, यही ना? हाँ। किसी तरह से आप चाहते हैं कि उसके साथ रहना? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से लड़की प्रताड़ित है। इनका कहना है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है 4 से 5 लाख रुपया इसका ले डूबे हैं, यहाँ तक कि 3 बार एबॉर्शन भी करवाया गया। देख सकते हैं किस प्रकार से घटना को आप लोग कैसे देखते हैं। नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।